जय सिया राम दोस्तों, मैं अयोध्या से राजेश श्रीवास्तव, स्वतंत्र चेतना रिपोर्टर। दोस्तों और सम्मानित लोगों को सबसे पहले महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई और शिव जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज मैं जो समस्या लेकर आया हूं वो सिर्फ रामनगरी की ही नहीं बल्कि रामनगरी में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं, यहाँ के रहने वाले राहगीरों के साथ साथ शहर वासियों के लिए भी सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है, जो प्रमुख रूप से समस्या अवैध पार्किंग की है। देखा जाए तो इस समय मैं कोई बुरा नहीं मान रहा हूं, क्योंकि किसी ने सही कहा है, जब मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। अर्थशास्त्रियों ने भी बोला है। यही चीज है कि आज श्रद्धालुओं को मैं मान रहा हूं कि बहुत ही लाखों की तादाद में आ रहे हैं। कुछ लोग उसमें अच्छा भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग उसी में उन श्रद्धालुओं से लूट खसोट का भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ अवैध पार्किंग को लेकर बात कर रहा हूं कि ऐसे पेइंग गेस्ट हाउस शहर में, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने मकानों को भी पेइंग गेस्ट हाउस का रूप दे दिए हैं। वो लोग कुछ पैसों के लिए दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरा तो रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये श्रद्धालु अपने यथास्थित जो संभव होता है, कोई बस से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, कोई जीप से आ रहा है, अन्य साधनों से आ रहा है, तो यह स्वाभाविक है कि जो श्रद्धालु जहां पे रुकेंगे तो उनके वाहन तो खड़े होने ही होने हैं। इसी में शहर के अश्वनीपुरम कॉलोनी, वजीरगंज, बेनीगंज, देवकाली, सिविल लाइन, फतेहगंज, दिल्ली दरवाजा, खवासपुरा, अमानीगंज सहित कई ऐसे मोहल्ले शायद ही बसे हों जहां पर पेइंग गेस्ट हाउस ना चल रहे हों। मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन पेइंग गेस्ट हाउस चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ विकास प्राधिकार द्वारा एक मानक भी है। अगर आप उसको पेइंग गेस्ट हाउस है तो 4 से अधिक, 5 से अधिक एक मानक है कि अगर उससे ज़्यादा रूम रहेंगे तो वो होटल की श्रेणी में आएंगे। अगर होटल की श्रेणी में आएंगे तो 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। उसी तरीके से पेइंग गेस्ट हाउस में भी मानक है, लेकिन विकास प्राधिकार द्वारा शायद ही कुछ इस तरीके के प्रतिष्ठान इसको मान रहे हैं। अगर क्योंकि यह इससे तय है कि आप चाहे अश्वनीपुरम की तरफ जाइए, चाहे वजीरगंज की तरफ जाइए, चाहे आप दिल्ली दरवाजा की तरफ जाइए, चाहे गुदरी बाजार की तरफ जाइए, राम पथ पर जाइए, सभी जगह पे आपको अवैध रूप से वाहन पार्किंग मिलेंगे, जहाँ पे अधिक संख्या में बस, कार, अन्य टैक्सियाँ आदि खड़ी मिलेंगी। इस समय सबसे गंभीर विषय फैजाबाद से, जिसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, अयोध्या अंबेडकर नगर संपर्क मार्ग पे बनी हुई है। पहले जीआईसी से मारवाड़ी के बीच निर्माणाधीन ओवरब्रिज बन रहा था, तब इधर से कुछ गाड़ियां नहीं जा रही थी। लेकिन अभी तो औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ भी नहीं हुआ है, लोकार्पण भी नहीं हुआ है, लेकिन अब जब से ये बन गया है, 4 व्हीलर, 4 पहिया वाहन, भारी वाहन भी जा रहे हैं, जिससे अब इस रोड पर वाहनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है आवागमन में।
और इसी रोड पर कई ऐसे नामी गिरामी होटल, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट हाउस हैं। एक तरफ तो काम, गलत काम पे वो लोग कर दिए हैं, संस्था कर दी है, सीवर लाइन डालने वाले, पाइप लाइन डालने वाले, कि आधी सड़क पे तो पाइप लाइन बना दिए हैं, लेकिन उसको बंद करना नहीं बोले, जहाँ पे अब आपको गड्ढे दिखाई देंगे, बालू दिखाई देगी। और जो रही कसीर कोड़ काम कर रही है, वो अवैध रूप से पार्किंग इन होटलों, रेस्टोरेंटों और पेइंग गेस्ट हाउसों के सामने अवैध रूप से जो वाहन खड़े रहते हैं। अब आप ही बताइए सम्मानित लोगों, अगर आपको अंबेडकर नगर की तरफ जीआईसी से जाना हो तो रोड के आधा जो है सिविल लाइन का है, गड्ढा है, और आप खुद देखेंगे, और बालू है। और दूसरे तरफ अगर आप जाना चाहेंगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बसें हैं, कार हैं, ये सभी रात में आए दिन दुर्घटना को दावत दे रही हैं। कुल मिलाकर इस समय शहर की स्थिति बहुत ही बेकार हो चुकी है। यह सिर्फ एक बानगी उदाहरण था। अयोध्या अंबेडकर नगर मार्ग, आप किसी भी मार्ग पे जाइए, चाहे किसी भी कॉलोनी में जाइए, सीवर लाइन बन गई है लेकिन उस पे गड्ढे बने हुए हैं, लोगों के मकानों के सामने पानी भरा हुआ, पाइप लाइन टूटी पड़ी हुई है। वहीं होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, उनके सामने जो है जगह नहीं है बसों के खड़ा करने के, वाहनों के खड़ा करने के लिए। लोग श्रद्धालुओं के जो वाहन आ रहे हैं वो रोड पे खड़े हो रहे हैं, जिससे दुर्घटना हो रही है। इस संबंध में आज मैंने जब आरटीओ विभाग के प्रशासनिक अधिकारी, आरटीओ प्रशासन डॉक्टर आरपी सिंह जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि यह एक गंभीर समस्या है जो कि वास्तव में मान रहे हैं। इसको लेकर अभी उन्होंने अपनी टीम के साथ, अन्य आरटीओ विभाग के टीमों के साथ, प्रवर्तन दल के साथ हाईवे पर उन्होंने कई वाहनों को सीज किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने शहरवासियों से को यह अवगत कराने की भी हमारे चैनल के माध्यम से कहा है, वो शीघ्र ही यानी कि कल या परसों से ही शहर में भी विशेष अभियान चलाएंगे और ऐसे वाहनों पर, इस तरीके के वाहनों पर शिकंजा कसेंगे जो होटल, गेस्ट हाउस और पेइंग गेस्ट हाउस के सामने अवैध रूप से खड़े रहते हैं। उन्होंने इसके साथ ही साथ ARTO प्रशासन डॉक्टर आरपी सिंह ने सभी पेइंग गेस्ट हाउस, होटल संचालक और इसके अलावा रेस्टोरेंट के संचालकों से अपील किया है कि वे सभी अपने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का आतिथ्य करें, ऐसा कार्य करें कि जिसका गुणगान वो अपने यहाँ दूर दराज में करें। वही उन्होंने अपील ये भी किया है कि जो भी वाहन वह श्रद्धालु के माध्यम से श्रद्धालु लेकर आ रहे हैं, उनके वाहनों के खड़े करने का प्रबंध ऐसे जगह करें जिससे आम जनमानस को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो शीघ्र ही एक अभियान चलाने जा रहे हैं। अगर कोई भी अवैध रूप से इस तरीके का वाहन खड़ा करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलकर मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इस समय जहाँ एक तरफ श्रद्धालुओं की लाखों की भीड़ आ रही है, पेइंग गेस्ट हाउस और होटल, रेस्टोरेंट में लोग श्रद्धालु रुक रहे हैं, लेकिन उनके संचालकों द्वारा जो वाहन अवैध रूप से मार्ग पे खड़े रहते हैं वही दुर्घटना के सबब बने हुए हैं। तो ऐसा कतई ना करें। मैं उनको संदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपील कर रहा हूँ एक आम नागरिक के नाते। तो एक बार आप सभी दर्शकों को, सम्मानित लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पे बरसती रहे, यही हमारी शंकर जी से प्रार्थना है। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।